हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना आज इस वीडियो में पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ क्लास 9 का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लीज देख लेना। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सेक्शन बी करेंगे हम। ठीक है, तो सेक्शन बी आप फटाफट देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर हमारा हिंदी में खंड बा बोला गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये और 2 मार्क्स का है। तो फटाफट शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसका मतलब जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये कह रहे 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आपको एक रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो जब आपसे शॉर्ट में बोल रहे हैं ना रेशनल और इरेशनल, तो आप जो है सिंपल क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। तो देखिए, इसने 2 और 3 के बीच में बोला ना, आपको केवल एग्जाम में आंसर लिखना है। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है जो रेशनल हो। रेशनल किसे कहते हैं, मैंने आपको ये इस तरीके की फाइल ये दिखाई थी, पता है ना आपको। तो रेशनल वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिकरिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब जैसे आपने सीखा होगा ना, जैसे 2 और 3 में नंबर निकालने, तो 10 की कोई गुणा करना सिखाता है, कोई 5 की, कोई 4 की, है ना। आपको सोचो 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है जो रेशनल हो। आपने 2.1 लिख दिया, खत्म। ठीक है, किसी बच्चे ने 2.5 लिख दिया, 2.5 मतलब 5/2 लिख दिया, उसका भी ठीक है। ठीक है, आपको बीच का रेशनल नंबर लिखना है। क्लियर हो गया। अब 2 नंबर का है तो पूरी पूरी कैलकुलेशन मत करने लग जाना, सीधा आंसर लिखना। अब आज इरेशनल नंबर बोला है इसने, इरेशनल मतलब अपरिमेय। ठीक है, क्या बोला, अपरिमेय बोला है। तो अपरिमेय किसे कहते हैं, ये देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, जिसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए, इस तरीके के इरेशनल है। तो आपको इन दोनों के बीच में ऐसा कोई नंबर बना देना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2 और 3 के बीच में मैंने क्या लिख दिया, 2.10 100 क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, जो अपरिमेय होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से लिख देना। ठीक है, जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो अब नीचे वाला कर सकते हो। मैं आपको यहाँ सारे सारे क्वेश्चन कराऊंगा और वाला भी। ये कह रहा है 0.1 और 0.11 के बीच 2 परिमेय संख्या बतानी है आपको। देखो, और वाला 0.1 लिखा है और यहाँ पे कौन सा लिखा है, 0.11। ठीक है, तो अगर हमसे रेशनल नंबर 2 पूछ रहा है ना, तो अब 2 नंबर का खाली है, तो आपको क्या करना है, आपको रेशनल नंबर पूछ रहा है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितने जने हैं, 2 है ना। तो यहाँ पर भी आप 2 कर दो, 10 हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं, 2। हमसे 2 नंबर पूछे, यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगा लो, फर्क पड़ेगा नहीं ना। 3 कर दिए, यहाँ पर कितना कर दिया, 3 कर दिए। क्योंकि देखिए 100 हो गया और ये हो गया 110। हमसे बोले रेशनल नंबर, क्या बोला इसने, रेशनल नंबर। इरेशनल बोला तब भी हम निकाल सकते थे। तो रेशनल नंबर इसके बीच में कौन कौन सा हो गया, 100 और 110 के बीच में कौन होगा, 101 होगा। ठीक है, 102 होगा। इस तरीके से आंसर ली। तो इसके कई आंसर निकल सकते हैं, कई। और सब बच्चों का अलग अलग भी हो सकता है। कई बच्चे इसको पॉइंट को पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, लंबे तरीके से करेंगे। हमें जरूरत नहीं है, शॉर्टकट सीख लिया। अगर आपसे इरेशनल पूछ लेता तो, क्योंकि अगर एग्जाम में इरेशनल आ गया तो, पूछा नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, जैसे 100 और 110 है ना, इसके बीच में ऐसा नंबर लिखना है जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो आपने क्या लिखा, 0.101 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो लिखना है, लिख दिया। उसके बाद आपने 1001, फिर 11001, फिर 111001। तो आपको बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, सेम नहीं आना चाहिए और वो बढ़ता चला जाना चाहिए। या तो आप 0 बढ़ाते चले जाओ, जैसे 2 करा, 3 करा, या 0.4 कर दो। ठीक है, कई तरीके से हम इसे अपरिमेय को बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपने लिख दिया, यहाँ पे 101 लिया था, आपने यहाँ पे ले लिया 102, 1002,
100002 इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल की पहचान ये होती है कि सेम सेम रिपीट नहीं होता, सुन रहे हो, और डॉट डॉट चलता रहेगा। एक बात सुन लो, एडिशनल पता नहीं मैं बताना चाहिए नहीं, मेरे बच्चे कहते कि सर जो पेपर में पूछा केवल वो बताओ ना, लेकिन अब हर प्रकार के बच्चे हैं, जिनको नहीं समझना थोड़ा आगे कर लेना, कोऑपरेट करो। तो अगर मान लो बताओ ये क्या है, 10, 100, 1000, बताओ इतना लिखा आगे एग्जाम में, बताओ ये रेशनल है, आ रही है, आई है, रेशनल है, बताओ परिमेय है या अपरिमेय, बताओ। तो जो बच्चे आई बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसमें डॉट नहीं लगा। देखो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब उस पर डॉट डॉट लगाना चाहिए, वो चलते रहना होना चाहिए। सेम सेम तो नहीं आ रहा, पर डॉट डॉट भी तो नहीं था यहाँ पर। जब डॉट डॉट नहीं होता तो वो रेशनली होता है, पता है क्यों? देखो 0.10, 100, 1000, तो पॉइंट हट गया। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना। आई समझ? क्लियर हो गया? अब देखो मेरी बात आगे सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। ये कह रहा है अगर त्रिभुज की कोण इसमें है तो त्रिभुज की कोण निकालो। तो ये ऐसा हमने एमसीक्यू में कर लिया है, करा था ना, जहाँ पे एक्यूट एंगल वाला था। ठीक है, तो फटाफट इसको हम फटाफट कर देंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 2:3:4 दे रखा है, तो आपको लेट एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है 3x, एंगल सी कितना है 4x। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसमें x लगा लेना। क्या लगा लेना? x लगा लेना। अब तीनों का टोटल कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल का टोटल 180 होता है ना हमेशा, हाँ या ना? ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उसका टोटल कितना होता है 180। तो एंगल ए कितना दे रखा है 2x, एंगल बी कितना है 3x, एंगल सी कितना है 4x इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 3 7 और 2 कितना होगा 9x 180। तो x कितने का आ गया 180 बटे में 9, x कितने का आ गया 9 दूनी 18 20 आ गया। तो एंगल ए कितना है 2 × 20 कितना आ गया 40। एंगल बी कितना है 3 × 20 60 आ गया। एंगल सी कितने का आ गया 4 × 20 कितने का आ गया 80 आ गया। तीन एंगल निकल गए। चेक करो, 8 से 14 4 180 बन रहा है। हाँ, ये मैं थोड़ा स्पीड से करा दी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे मैंने त्रिभुज की कोण निकाली है, तो हमने त्रिभुज के तीनों कोण निकाल के दिखा दिए। समझ में आ गया आपको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगर ये पॉलिनोमियल है x की वैल्यू 3 है तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पुटिंग करने वाला, हाँ या ना? मतलब पुटिंग करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पुटिंग करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले से पी एक्स मान लेना। ठीक है, पी एक्स करके पूरा लिख लो। 3x की 3, 4x की 2, 7x + 5। x की वैल्यू कितने 3 है, जहाँ x है वो 3 लिख देना, जहाँ x है वो। ठीक है, जहाँ x है वो क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। ठीक है, अब सोल्व करो इसको। 3 की पावर 3 है, इसको अलग से सोल्व कर लो। 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 3 से 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 × 27 लिख देंगे। 4, अब 3 की पावर 2 है तो कितना होगा 3 3 9, और यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। देखो कोई भी साइन नहीं होता मल्टीप्लाई लगाया जाता है। अब इसको सोल्व करो, 27 और 3 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 81, 9 4 36, 7 3 21, 5। अब 81 और 21 कितने हो गए, 81 और 21 कितने हो गए, यहाँ 2 102 आ गया। 36 और 5 कितने हो गए
41, तो 41 आ गया। देखो हमने प्लस वाले अलग जोड़ दिए, माइनस वाले अलग जोड़ दिए। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हमेशा घटाते हैं। तो 102 में से 41 चले गए तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 61 आ गया। क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। 24 है, 45 -3√20 प्लस 4√5। सॉल्व करेंगे आप इसे, ठीक है। तो 45 देखो कैसे करते हैं ऐसे सवाल जब आते हैं, तो ऐसे सवाल जब आते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 45 लिखा है ना। तो 45 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। रूट है ना, रूट से बाहर निकालना पड़ता है इसे। इससे बाहर निकालना पड़ता है रूट से। तो 45 लिखा, तो 3 1 जा 3, 1 से दे दी, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 3 × 3 × 5 ये रूट में आ गया। 320 का क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया, 2 × 2 × 5। ठीक है, फिर प्लस 4√5, क्योंकि 5 का तो और हो नहीं सकता, वो रफ में करना होगा। तो हमने सारे यहाँ लिख दिए। अब देखो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, ये √5 अंदर आ गया। 2 में से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, √5 आ गया। और 4√5 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 3√5, 3 2 जा 6, 6√5, 4√5। अब देखो 3√5 है, 4√5 है। ठीक है, ये दोनों प्लस किया, अभी मैंने सिखाया था ना पिछली वीडियो में आपको कैसे करते हैं। तो 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट, तो कितनी हो गई, 7 चॉकलेट। और ये सेम उतार दिया। और जब एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस की रकम बड़ी है, तो एक बचा, 1√5, और एक लिखते नहीं है तो इसलिए √5 आंसर आ गया। क्लियर हो गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 है हमारा। यहाँ पर देखो इसने बोला है m के किस मान के लिए ये इससे विभाज्य होगा। आपको m की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, ये इससे डिविजिबल होगा, m की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इंग्लिश में देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू m ये डिविजिबल बाय है। तो पता है इसे कैसे करना है, 2 नंबर में है ना, तो डिवाइड नहीं करनी। तो आप इसे px लिखो। px कितना है, x3। जिस बच्चे को पुट करना आता है वो कर लेगा। 2m(x² + 16), ये लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब ये x + 2 है, तो gx को क्या बोलेंगे, x + 2 मान लेंगे। इस वाले को ना हमने x + 2 को gx मान लिया। इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर लिख दी। ठीक है, और प्लस का 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना 2 वाला, तो आपको एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। तो आपने पहले वाला लिख लिया, दूसरे वाले को 0 के इक्वल लिख लिया। अब पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, लिख देंगे पुटिंग इन फर्स्ट। हिंदी में लिख लेना समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, समझ में आके पुटिंग करनी है। अब जहां p है वहां p लिख दिया, x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2 लिख देंगे। तो जहां x है वहां माइनस का 2 पुट करना है। देखो पुटिंग करने वाले क्वेश्चन 2 3 आएंगे ही आएंगे, और अगर आपने सही से नहीं करे ना तो बेकार हो जाएगा। समझ में आ गया। अब -2 की पावर 3 है, तो -2 की पावर 3 है, तो -2 को देखो, -2 की पावर जो है वो 3 है। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, तो माइनस का 8 आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या, माइनस का 8 आ गया। रफ में सोल्व कर ला करो, इस पूरे को रफ में सोल्व कर लो। माइनस का 2 × m मल्टीप्लाई क्या है, -2 है तो 2 बार लिख लो, -2 × -2। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 यहाँ m आ गया, तो -8m आ गया।
ठीक है, और प्लस का 16 आ गया, ये तो सेम ही है। क्लियर हो गया। अब इक्वल टू में लगा देंगे 0। क्यों? क्योंकि वो डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल का मतलब होता है वो उसकी रिमाइंडर, उसका शेषफल 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। अब 16 में से 8 के कितने बचे? देखो कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितने बचे? 8, माइनस का 8 है, ये सेम उतार दिया। 2-3 बार देखोगे ना अच्छे से क्लियर होगा, इसको बेस क्लियर नहीं है। अब माइनस का 8 हम जाके उधर प्लस कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ। ये कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों? एम लगा हुआ है इसके साथ, तो माइनस का 8 जाके प्लस का हो जाएगा उधर जाके, माइनस का जाके प्लस का होगा इक्वल टू में 8। तो m कितने का? 8 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो m कितने का आ गया? 8 को 8 से डिवाइड करा, 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो m की वैल्यू 1 आ गई। अगर m की वैल्यू 1 होगी तो वो डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो डियर मैंने आपको सेक्शन बी करवा दिया है, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेक्शन सी करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।